हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है। तो सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं और आपको अभी इसी वाले एग्ज़ाम में सीटेट को क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आपको जो गलतियां आप करते हैं हर बार, उन गलतियों करने से बचना है। वो कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, जिसकी वजह से उनका सीटेट क्वालिफाई होने से रह जाता है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको उन गलतियों को नहीं करना है ताकि आपका सीटेट पेपर क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। और एक बात और हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जल्द ही केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी अच्छा पे स्केल होता है। वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन और साथ में आपका पीजी मांगता है, और इसके साथ ही आपका बीएड क्वालिफाई है अगर, तो इसके साथ आपका पेपर 2 मांग लेता है। अगर आप पेपर 2 ये वाला क्वालिफाई कर लेते हैं सीटेट का, तो आपको एनवीएस और केवीएस में बैठने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है जो कि जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार आप मन में ठान लीजिए कि इस बार आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर ही लेना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है जिससे आपका इसी बार पेपर 2 क्वालिफाई हो जाए। चलिए हम उन्हीं को देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अगर आप कर लेते हैं एग्जाम में तो आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई होने से रह जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है, आपको पहले से ही, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आपको कम से कम 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं। ठीक है। अगर 10 नहीं हो पाता है तो 5 कम से कम लगा के जाइए, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल पाएगा कि कैसा पूछ रहा है और उसका आंसर कैसे करना है ये भी पता चल पाएगा। जब आपको ये पता चल पाएगा तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। तो ये काम आपको करके जाना है। दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज मिस्टेक। और ये दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे हमेशा लगभग सीटेट के एग्ज़ाम में करते हैं, जिसके कारण उनका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से रह जाता है। अगर प्रीवियस डेटा को देखें तो मुझे एग्जैक्टली डेटा तो नहीं पता, लेकिन लगभग सीटेट पेपर 2 के लिए 17 लाख समथिंग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें से पास होने वालों की संख्या मुश्किल से 2 या 2.5 लाख थी। ठीक है। इतना समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, कितना ज़्यादा गैप है। अपीयर होने वाले की संख्या और क्वालिफाई होने वाले की संख्या आप देख लीजिए। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, मैं आपको सिर्फ लगभग बता रही हूँ। ठीक है। जो मेरे दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल है कि लगभग इतना था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ हो गया है, लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है। और दूसरी बात, बच्चे यहाँ पे लैंग्वेज में मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण 60 क्वेश्चन उनके सीधे गलत हो जाते हैं। समझिएगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है, इंग्लिश और हिंदी वाला, या फिर जिन्होंने संस्कृत लिया था वो सब, तो आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, कैसे सही कर पाएंगे? इसके लिए अभी आपका प्री एडमिट कार्ड जारी हुआ है और वहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन है कि कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चूज़ किया है और लैंग्वेज सेकंड में आपने क्या लिया है। लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी लिया है तो 91 नंबर से जो हिंदी का क्वेश्चन होगा। अब हिंदी और इंग्लिश भी 2 खंड में पूछा जाता है। वहाँ पे आपको 2 हिंदी का खंड देखने को मिलेगा और 2 इंग्लिश का मिलेगा। लेकिन उसमें से कौन सी आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है, कौन वाली इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, इसको तभी आप कर पाएंगे जब आपको पता हो कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चूज़ किया है और लैंग्वेज सेकंड में आपने क्या लिया है। पेपर फर्स्ट अगर आपने हिंदी का लिया है तो आपको 91 वाला जो हिंदी का क्वेश्चन होगा वो अटेम्प्ट करना है 120 तक। और इंग्लिश में फिर आपको क्या अटेम्प्ट करना है, 121 से लेके 150 तक का जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश वाला वो अटेम्प्ट करेंगे, यानी ओएमआर में आपको वही फिल करना है। दोस्तों, लैंग्वेज को हम कुछ इस प्रकार समझ पाएंगे। आपको पेपर दिखा के समझाते हैं तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है सीटेट का। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये साइंस सब्जेक्ट का है, सीटेट पेपर 2 का है, और ये मैथ और साइंस वाला है। तो इसमें आपका ये देखिए, जो 90 तक क्वेश्चन है वो तो आप जल्दी से कर लेंगे, इसके बाद आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, यहाँ पे सोशल साइंस का आपको मिलता है। तो अगर आपने मैथ और साइंस लिया है तो यहाँ पे सोशल साइंस को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जब आप 90 तक क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद आपको लैंग्वेज में चूज़ करना है। लैंग्वेज वाला सबके लिए अलग अलग होगा कि आपको कौन सा करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी सेलेक्ट किया है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैड ऑप्टेड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फर्स्ट। ये आपको तभी अटेम्प्ट करने हैं इधर वाले क्वेश्चन
अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश को चूज़ किया है, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि अभी हमने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी चुना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये वाला नहीं करना है, तब आपको ये जो इंग्लिश वाला होगा ये क्वेश्चन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, अब देखिए आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी एज अ लैंग्वेज फर्स्ट। हमने कहा आपने लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी चुना है, तो अब आपको यही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है जो कि जाएगा आपका 91 से, तो 91 से अब आप हिंदी वाला करेंगे और OMR में भी आपको 91 से हिंदी वाला करना है, ठीक है। ये देखिए 91 से आप पूरा 120 तक यहाँ पे आप हिंदी वाला करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट इफ दे हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैंडिडेट को इन क्वेश्चन का आंसर तभी देना चाहिए अगर उन्होंने लैंग्वेज सेकेंड के रूप में इंग्लिश को चुना है। तो हमने इसके पहले वाले जो इंग्लिश थी हमने उसको नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 121 से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने 120 तक हिंदी किया, OMR में आप भर लेंगे। इसके बाद 121 से ये वाला जो इंग्लिश होगा आप यही ऑप्ट करेंगे। इसके पहले वाला अगर आप इंग्लिश देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर आप इसको चुनते हैं तो इसका जरा आप नंबर देखिए 91 से है। ये वो लोग ऑप्ट करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश को चुना है, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट को इंग्लिश लिया है तब आप यहाँ पे 91 से लेके 120 तक इंग्लिश ऑप्ट करेंगे और इसके बाद अगर लैंग्वेज सेकंड को हिंदी लिया है तो आप यहाँ पे हिंदी वाला करेंगे, ठीक है, 121 से लेकर के। तो आपको ये सब हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप ये मिस्टेक करने से बचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 30 मिनट्स इन एनी सेक्शन। तो आपको पता है कि आपको एग्जाम में सीटेड पेपर 2 में 5 खंड देखने को मिलते हैं। सीटेड पेपर 1 में भी वही है, लेकिन हम यहाँ पे सीटेड पेपर 2 की बात कर रहे हैं। जब आपको 5 खंड मिलेंगे और आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब है कि हर एक सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये देख कर चलिएगा, वहाँ घड़ी लगी होती है तो आप घड़ी को ध्यान में देते रहिएगा और आप हर एक खंड को 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देंगे। कोशिश करिएगा कि 25 मिनट में आपका एक खंड कंप्लीट हो जाए और 5 मिनट में आप उसका जो आंसर है वो आप OMR में भर लें। दोस्तों यहाँ पे चौथा कह रहा है OMR प्रैक्टिस। तो दोस्तों अभी हमने आपको कहा है कि सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए OMR प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए और OMR शीट पे आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से OMR की शीट मिल जाती है, ठीक है, एकदम प्लान। तो आप उसमें ही कर करके प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो हो पाएगा और आपको कैसे गोले को प्रॉपरली फिल करना है ये सभी आ पाएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, फिल योर OMR शीट प्रॉपरली। और यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि OMR जो शीट मिलेगी आपको उसे अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। आप पहली बात तो टाइम पे पहुँचिएगा सेंटर पे, कम से कम आप 20 मिनट पहले ही एंटर कर जाइएगा क्लास के अंदर, ठीक है। कम टाइम रहेगा तो आप हड़बड़ा के सारा OMR फिल करेंगे, आपका गलत हो जाएगा। तो रोल नंबर, अपना नाम वगैरह जो भी चीज़ें फिल करनी होती है उसे अच्छे से फिल करिएगा। दूसरी बात, जब भी आप आंसर को फिल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको फिल कैसे करना है OMR शीट में, वो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे प्रॉपरली गोले को फिल करना है, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे इस तरीके से। और कौन सी पेन लेके जानी है आपको, तो वो हम बता दें, आपको जो बॉल पॉइंट पेन होती है वो लेके जाइए, वो उसका फ्लो काफ़ी अच्छा होता है और वो काफ़ी अच्छी चलती है, तो गोले उससे काफ़ी अच्छे से भर जाते हैं। तो आपको प्रॉपरली गोला ऐसे फिल करना है। आप ऐसे गोला भर के नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे पॉइंट लगा के नहीं जाएंगे, आपको पूरी तरीके से अच्छे से गोले को फिल करना है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, आप जेल पेन वगैरह लेके मत जाइएगा। तो दोस्तों आई होप कि सारी गलतियां जो है आपको पता चल पाई होगी। अब आप ये गलतियां नहीं करेंगे। अब जितना टाइम बचा है उसमें सिर्फ आप रिवाइज कीजिए, जितनी भी चीज़ें, हम नई चीज़ें पढ़ना बंद करिए। जितना चीज़ें आपने लिखी है, नोट्स बनाइए, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और PYQ लगाइए प्रीवियस ईयर के, ठीक है, उतना इनफ है, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।